पॉलिसी को चेंज कर सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, नेशनल इंटरेस्ट जब चेंज होता है तभी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है। जब कुछ इलीट्स का इंटरेस्ट चेंज होता है तभी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है। जब नेशन को किसी और चीज़ की तरफ लगाना जाया जाता है तभी नेशनल इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ोरान ममदानी साहब जो हैं वो एक अच्छे इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अगर 2015 में कोई ये बात करता तो उसको ड्रैग कर दिया जाता, उसको पेंटागन कभी सियासत में आने ही ना देता, कभी इलेक्शंस लड़ने ही ना देता। लेकिन ये भी अमेरिका की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, अमेरिका की जमहूरियत की खूबसूरती है कि ज़ोरान ममदानी भी वहाँ पे आ सकता है। इमिग्रेंट्स का बच्चा जो शायद अमेरिका में पैदा भी नहीं हुआ, जो युगांडा में पैदा हुआ, लेकिन जो अमेरिका में आया है एक नए ख्वाब के साथ, आप भी जा सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ आ रही है सारे मामले के बाद वो ये है कि अब ज़ोरान ममदानी जो हैं वो इलेक्शंस जीत चुके हैं, तो जो मेगा मूवमेंट है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके माइंड में एक बड़ा थ्रेट आ गया है। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट के अमेरिकन जो कांग्रेस है, हाउस ऑफ सेनेट के इलेक्शंस हैं अगले साल 2026 में, अगर यही सोच रही लोगों की तो ज़्यादा सीट्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स को हासिल हो जाएंगी। जो रिपब्लिकन्स की एक तरह से 53-47 की, एक 53-47 के एक 100 मेंबर्स के पार्लियामेंट में या 100 मेंबर्स की कांग्रेस में एक मेजॉरिटी है, जो 6 वोट्स 6 उनके पास सीट ज़्यादा हैं, वो मेजॉरिटी कम भी हो सकती है। नई सीट जो है वो डेमोक्रेट्स को मिल सकती हैं, जिससे डेमोक्रेट्स का राइज होगा, नए डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स आएंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली डेमोक्रेट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को नहीं मानेंगे। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर बड़ा गम और गुस्से का इजहार समझा जा रहा है अमेरिकन पब्लिक के अंदर, अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, कि उन्होंने नेशनल गार्ड्स को क्यों डिप्लॉय कर दिया है। जब हर गवर्नर के पास पुलिस की अथॉरिटी है, वो पुलिस की मदद से लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो सिक्योर कर सकता है किसी भी स्टेट में, तो क्यों अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये सारे मामला किए हैं। उनके खिलाफ एक नई फोर्स आई है। इट शोज कि कहा जो जा रहा था कैमला हैरिस के बाद, बाइडन के बाद के डेमोक्रेट्स की सारी पॉलिटिक्स दफन हो गई, ऐसा नहीं है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी 2020-21 में कही गई, जब कैपिटल हिल का मामला हुआ 6 जनवरी को, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब माजी का हिस्सा हैं। वो दोबारा आए, वो दोबारा बैकफायर करके आए, वो इलेक्शंस जीते। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेट्स भी अपने अगले इलेक्शंस जो हैं वो जीत सकते हैं अगर वो अच्छी स्ट्रेटजीज लेकर जाएं। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर डेमोक्रेट्स 2028 के इलेक्शंस जीतते हैं तो क्या 6 जनवरी 2029 को साइन करेंगे जेडी वेंस कि वो मानते हैं कि ट्रांजैक्शन होगी गवर्नमेंट की। ये भी एक अलग सवाल है। मैं इस पर बहुत सारी वीडियोज़ अपनी पैट्रियन पर बना चुका हूँ, आप प्लीज़ पैट्रियन को सब्सक्राइब कर लें। $5 हमारी मेंबरशिप फीस है, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात हमें समझ आ रही है कि जो अर्बन इलाके हैं, वॉशिंगटन डीसी हो गया, मियामी हो गया, शिकागो हो गया, इसके अलावा जो है वो कैलिफोर्निया हो गया, कैलिफोर्निया सिटी हो गया, इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी है, जैसे बड़े शहर जो हैं ये एक बात जाहिर करते हैं, जो अर्बन वोट है वो अब लिबरल्स को जाएगा, वो लेफ्टिस्ट को जाएगा। वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के झूठे वादों से अब तंग आ गए हैं। उनको इन्फ्लेशन कम चाहिए, उनको हाउसिंग रेंट्स जो हैं वो कम चाहिए, उनको अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीतना है। वो एक 9 to 5 के लूप में रहने के बावजूद भी अपनी फैमिलीज को वो कुछ दे नहीं पाते जो उनसे प्रॉमिस किया गया है। दैट्स रीजन वाई हमने ये देखा कि इन न्यूयॉर्क सिटीज़ के इलेक्शंस के बाद और डिफरेंट इलेक्शंस जो आने वाले टाइम पे होंगे उनके उसमें आपको लिबरल्स के वोट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज़ से खुश नहीं है। अब एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज का सामना होगा ममदानी को या जितने भी लिबरल्स डेमोक्रेट्स हैं उनको, कि आने वाले टाइम पे जो भी इलेक्शंस ये लोग जीतेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस इलाके की, उस एरिया की फंडिंग को कैंसिल करने की धमकी देंगे, जिससे लोगों को मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक टैक्टिक है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना रहे हैं। इससे पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं, बट ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। वो ये काम कर सकते हैं। आज जो है वो 35 दिन हो गए हैं अमेरिका के शटडाउन को, तो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा शटडाउन है जो अब दूसरे महीने की तरफ जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगली बात सुनेगा। अब ज़ोरान ममदानी की इस जीत ने एक बात साबित कर दी है कि जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेट्स की सोच थी उस सोच को चैलेंज किया गया है। जो पेंटागन की सोच थी उस सोच को चैलेंज किया गया है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो रिपब्लिकन्स की सोच है उस सोच को भी चैलेंज किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डेमोक्रेट्स के अंदर भी हमें एक बहुत बड़ा डिवाइड नजर आया है कि ज़ोरान ममदानी जैसा पर्सन भी इलेक्शंस जीत सकता है। हालांकि जो वो बातें करते हैं उनमें से 80% बातें जो हैं वो डेमोक्रेट्स जो हैं वो उनसे एग्री नहीं करते, लाइक इसराइल, लाइक गजा, लाइक नेतन्याहू, लाइक इक्वल राइट्स। बहुत सारी बातों पे तो वो बिलीव करते हैं लेकिन बहुत सारी उनकी पॉलिसीज़ पे डेमोक्रेट्स खुद बिलीव नहीं करते और उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं।
लेकिन अब वो इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन कल को वो ज़्यादा आगे भी राइज कर सकते हैं। तो एक ये मैसेज है उन सारे डेमोक्रेट्स के लिए, इवन सारे रिपब्लिकन के लिए, कि उनकी जो स्टैब्लिशमेंट है, उनकी जो सोच है, उनका जो स्टेटस को है, वो अब चैलेंज हो चुका है। आने वाले टाइम पे भी और चैलेंज होगा और ये स्टेटस को आपको अब चेंज होता हुआ नजर आएगा, एक नया स्टेटस को आपको उभरता हुआ नजर आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका में। अगली बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट सारी बात यह है कि ज़ोरान ममदानी के जीतने के बाद इसराइल जैसे कंट्रीज, खासतौर पे अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट में खतरा पाया जा रहा है कि कल को अमेरिका में ऐसा प्रेसिडेंट भी आ सकता है जो गजा और पैलेस्टीन के मामले में प्रेसिडेंट ओबामा की सोच से नेक्स्ट कदम आगे चला जाए। प्रेसिडेंट ओबामा जो डेमोक्रेट्स के थे वो तो ये सोचते थे कि प्री 1967 बॉर्डर्स बनने चाहिए पैलेस्टीन के, और वो सिर्फ बात करते थे, लेकिन नेतन्याहू ने उनकी कभी बात नहीं मानी। अगला कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट आता तो वो इसराइल को टाइट भी कर सकता है, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो। इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट द आइडियोलॉजी। जिसको इम्पोज वही करवाता है जो ताकतवर होता है, और पिछले 40 साल से जो ओवल ऑफिस अमेरिका में बैठा होता है वही ताकतवर होता है, उसको कहते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट। और पिछले तकरीबन 40 साल में अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट आए, हमने देखा कि वो शाना बशाना तेल अवीव के साथ खड़े हुए, लेकिन हमें अब ये सोच डिफरेंट जगह पर जाती हुई दिखा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ये सोशल मीडिया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ये लोगों ने जब इन सारे लाइव्स को करीब से देखा तो आज फार राइटिस्ट लोग भी ये कहते हैं, आज फॉक्स न्यूज़ भी ये कहता है कि इसराइल की जंग इसराइल की है, उनको इसराइल की जंग नहीं लड़नी, ये उनका अपना मसला है। सो दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज़ोरान ममदानी की जीत के बाद एक बात जो है वो साबित हो चुकी है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में अब आपको फार लेफ्ट, सोशलिस्ट, इन जैसे लोग ज़्यादा मिलेंगे, और जो सोसाइटी ऑलरेडी बहुत पोलराइज है वो और ज़्यादा पोलराइज होगी। लेकिन ये जो फार लेफ्ट और जो सोशलिस्ट तबका है, जो लोगों की फलाह और बहबूद की बात करता है, जो कैपिटलिज्म में तो रहता है लेकिन हर चीज़ कैपिटलिज्म की मानता नहीं है, वो लोगों की फलाह और बहबूद की बात भी करता है, वो महंगाई को कम करने की बात करता है, वो इन्फ्लेशन को रोकने की बात करता है, वो लोगों को फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस देने की बात करता है, फ्री मेडिकल केयर देने की बात करता है, और मोर इंपॉर्टेंटली लोगों को फ्री हेल्थ देने की बात करता है, सब्सिडी देने की बात करता है। दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को आने वाले टाइम पे वो लोग बनाने जा सकते हैं। अगले 10-12 साल में आपको वो दिखते हुए एक नई फोर्स आपको नजर आएगी, जो फोर्स लिबरल डेमोक्रेट्स हैं। बट मैं आपको एक प्रिडिक्शन दे दूं, अमेरिका का जो ट्रेडिशनल 2 पार्टी सिस्टम है ये अब आपको कोलैप्स होने की तरफ नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी है, और डेमोक्रेटिक पार्टी की भी बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं। उनको कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। तो हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से कुछ टाइम बाद डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट निकले और वो एक अलग पार्टी बना लें। तो डेमोक्रेट्स की 2 पार्टीज हो गई। द अमेरिकन फर्स्ट पार्टी जो है वो एलॉन मस्क बनाने जा रहे हैं, तो ये 3 पार्टीज हो गई। रिपब्लिकन की तो पार्टी ऑलरेडी है, ये 4 पार्टी हैं। बट याद रखिएगा, रिपब्लिकन्स और मेगा मूवमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स में एक बहुत बड़ा फर्क है, इस तरह लिबरल्स और इस तरह रिपब्लिकन्स और मेगा मूवमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। तो मेगा मूवमेंट के नाम से भी एक अलग पार्टी लॉन्च हो सकती है। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम अब चैलेंज होने वाला है।